Hello friends, welcome back to my channel, and in this video we will discuss about noun and number. This is our fourth video. नाउन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पहले की वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है दो प्रकार का। एक तो सिंगुलर नंबर जिसका मतलब है ओनली वन, और दूसरा प्लूरल नंबर जिसका मतलब है मोर देन वन। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सिंगुलर नंबर मोर देन वन, प्लूरल नंबर मोर देन वन। चलिए देखते हैं ये नंबर होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा टीचर, फिर मैंने लिख दिया टीचर्स, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर नंबर। ये हो गया हमारा यस लगा देने से प्लूरल नंबर। इसका मतलब है एक टीचर, इसका मतलब हो गया बहुत सारे टीचर। अब इसकी ज़रूरत क्यों है आपको पढ़ने की? क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये सीखना होता है कि किसी भी नाउन को आप प्लूरल कैसे करेंगे। एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसी एरर्स पूछी जाती हैं जहाँ पर नाउन को प्लूरल बनाने का तरीका गलत होता है। ठीक है, वहाँ पे लिख दिया जाता है जैसे कि फाइव फूड्स, आगे कोई भी सेंटेंस। अब आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको लगेगा अरे ये सही है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? FOOT सिंगुलर है, और इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इसके अंदर के वॉवल चेंज होके ई बन जाते हैं। ये हो जाता है हमारा FEED फीट। ठीक है, तो यही आप सीखेंगे नाउन एंड नंबर चैप्टर में, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग इज इन सिंगुलर नंबर एज बॉय, टीचर, बुक, टेबल, गर्ल, पेन, ऑक्स, टाउन, बॉक्स। ओके, जो संज्ञा किसी भी चीज़ के पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग को एक होने का बोध कराती है, उसकी एक की मतलब ये जो भी चीज़ है एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। वो एक वचन संज्ञा होती है, जैसे कि सिंगुलर नाउन। वो नाउन हमारा क्या होता है? सिंगुलर नाउन। और जो प्लूरल नाउन होता है, द नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन, जो एक से अधिक संख्या होने का बोध कराए। जैसे कि एक पर्सन अधिक, एक से अधिक है, प्लेसेस अधिक है, जो भी है एक से अधिक होने का बोध कराए, तो वो होता है हमारा प्लूरल नंबर। जैसे कि यहाँ पे बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज़ मतलब लड़के, टीचर मीन्स शिक्षक, और टीचर्स मीन्स बहुत सारे अध्यापक हो गया, बुक मीन्स एक किताब, यहाँ पर बुक्स मतलब किताबें, टेबल मीन्स मेज, यहाँ पे यस लगने से ये क्या हो गया? टेबल्स, गर्ल गर्ल्स। तो इसी तरीके से यह है। चलिए देखिए इनका पहला तरीका जो कि बहुत ईजी है। जर्नली वी ऐड यस टू मेक ए प्लूरल नाउन। किसी भी शब्द को प्लूरल बनाने के लिए सिंपली उसमें क्या करना है? यस ऐड कर देना है आपको। जैसे डॉग डॉग्स, पेन पेन्स, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स, बनाना बनानास, गुआवा गुआवास, हॉर्स हॉर्सेस, प्राइज प्राइजेस, वी बीज, ट्री ट्रीज, बैम्बू बैम्बूज, कुक्कू कुक्कूज, टॉय टॉयज, की कीज, डे डेज, प्ले प्लेज। कीज मीन्स हो गया हमारा चाबियाँ। की मतलब एक चाबी, कीज हो गया तो हो गया ये बहुत सारी चाबियाँ। अब दूसरा तरीका क्या है? चलिए देखिए दूसरा तरीका ये है नाउन को प्लूरल बनाने का। नाउन एंडिंग विद लेटर्स, जिस भी लेटर के लास्ट में, जिस भी वर्ड के लास्ट में ये लेटर आपको दिखें, जैसे कि हो गया हमारा यस, डबल यस, यस एच, सी एच, ओ एक्स जेड, मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग ईएस। उनका प्लूरल बनाने के लिए, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि आपको केवल एस ऐड कर देना है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको यस के साथ ई भी लगाना है। ई और यस लगा करके आप प्लूरल बनाएंगे, बशर्ते क्या है कि वर्ड के लास्ट में आपको यस दिख जाए, डबल यस दिख जाए, यस एच दिख जाए, सी एच दिख जाए, ओ दिख जाए, एक्स दिख जाए, जेड दिख जाए। ठीक है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आप लगाएंगे ई एस। जैसे कि बी यू एस बस है, ये हो गया हमारा बी यू एस ई एस बसेस। ग्रास डबल एस दिखा, ई एस ऐड हो गया।
ठीक है। किस, किसेस। ग्लास, ग्लासेस। इसी प्रकार से हमारा क्लास भी होता है, क्लास, क्लासेस। ब्रश, ब्रशेस, ईएस लग गया। ब्रंच, ब्रांच, ब्रांचेस। मैंगो, मैंगोज। टैक्स, टैक्सेस। टोपाज, टोपाजेस। क्विज, देखिए लास्ट में जेड आया हुआ है, क्या लगा के प्लूरल बना है, यस। विश, विशेस। डिश, डिशेज। मैच, मैचेस। वॉच, वॉचेस। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। एक तरीका हमने देखा जिसमें हमको यस लगा के प्लूरल बनाना है, दूसरा देखा जिसमें हम ईएस लगा के प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, अब तीसरा तरीका देखिए। ऐड ओनली एस विद द नाउन विच एंड्स विद सी एच एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नाउन इज एंड्स विद का, नॉट चा। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि पिछले वाले में आपने देखा कि जिसके लास्ट में आपको ये यस डबल एस सी एच एस एच ये मिलेगा तो आप ई एस लगा के प्लूरल बनाओगे। पर सी एच का जो एक और कंडीशन है वो क्या है कि वो जो सी एच है उसका जब आप हिंदी में उस वर्ड को प्रोनाउंस करें तो चा साउंड ना आकर के उसका साउंड क्या निकले, का। तब हम केवल यस लगाते हैं, ना कि ई एस। अगर चा साउंड निकला है तो हम लगाएंगे यस, और अगर साउंड आ रहा है का तो केवल यस। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा मैच, देखिए सी एच है लास्ट में, साउंड क्या निकल रहा है, चा। तो ये हो जाएगा हमारा ई एस लग के प्लूरल बनेगा मैचेस, वॉचेस। और वहीं यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर सी एच दिया गया है लेकिन यहाँ पर इसका साउंड जो है चा ना होकर के का है, जैसे कि स्टमक, मोनार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल इसमें यस लगाएंगे, ना कि यस। तो आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बोलकर आप देख ले, जो भी वर्ड अगर आपको सी एच एंडिंग वर्ड मिल रहा है कोई तो उसको आप प्रोनाउंस करें, फिर आप डिसाइड करें कि इसमें यस लगाना है या ई एस। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चौथा रूल देखिए। ऐड ई एस विद द नाउन विच एंड्स ओ एंड बिफोर दिस ओ कॉन्सोनेंट 21 लेटर इज गिवन। जो भी कॉन्सोनेंट के 21 लेटर्स होते हैं वो दिए गए हैं और हमारा जो वर्ड है वो ओ पर एंड हो रहा है, उसके लास्ट में ओ लेटर है, तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड कर देंगे। सिंपली देखिए, मॉस्क्यूटो, एक मक्षर, एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ ई एस, क्या लगाया है हमने, टी। देखिए टी से पहले क्या दिया गया है, कॉन्सोनेंट टी। ठीक है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट टी, ओ हमारा वॉवेल हो गया और ये टी हमारा कॉन्सोनेंट। अब इस ओ से पहले टी है, ई एस लगा के प्लूरल बनाया। ओ से पहले जी है, जी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, ई एस। मैंगोज, पटैटो, पटैटोज। बफलो, बफलोज। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टोज। इको, इकोज। इको मीन्स होता है जो होती है गूंज, जैसे कि आप कहीं भी पहाड़ी पर खड़े होकर थोड़ी तेज से बोलो तो एकदम से आपको गूंजती हुई नज़र आती है, वो होता है इको। ठीक है, अब ये जो हमने चौथे नंबर का रूल देखा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि ओ से पहले अगर 21 लेटर कॉन्सोनेंट है तो ई एस लगा के प्लूरल बनेगा। और वहीं यहाँ पे ये कुछ इसके अपवाद हैं जिनमें ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी होगा लेकिन उनका प्लूरल ई एस लगा करके नहीं, केवल एस लगा करके बनेगा। ठीक है, ऐड ओनली एस विद द नाउन विच एंड्स विद ओ एंड बिफोर दिस ओ कॉन्सोनेंट 21 लेटर इज गिवन। ये कुछ जो फॉरेन ओरिजिन के वर्ड हैं, विदेशी उत्पत्ति है, ये आप इसको देखिए। बस ये कुछ ही अपवाद हैं, बस आप इसको एक बार इन पर नज़र मार लेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। और हाँ, इतना याद रखिएगा, यही वर्ड अक्सर पूछे जाते हैं जो यूपी टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, उन एग्ज़ाम्स में इसी तरीके के वर्ड्स जो होते हैं उनका प्लूरल पूछा जाता है कि इसका प्लूरल कौन सा है। ई एस भी होगा ऑप्शन में, आई ई एस भी होगा, एस भी होगा, तो आप ये याद रखिएगा। एक बार पढ़ के देखेंगे आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट है सारे वर्ड से। जैसे कि डायनामो, डायनामोज, केवल एस,
किलो, किलोज, किमोनो, किमोनोज, रेशियो, रेशियोज, पियानो, पियानोज, फोटो, फोटोज, स्टेरियो, स्टेरियोज, ओनली यस, लोगो, लोगोज, कैंटो, कैंटोज, बैम्बू, बैम्बूज, कमांडो, कमांडोज। ठीक है, इस तरीके से कुछ ही अपवाद हैं, आप इनको प्लीज़ एक बार नज़र 1 से 2 बार आप इनको देख लेंगे तब भी ये आपको याद हो जाएंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में 1-2 बार आपके सामने से ये गुजर जाएंगे, फिर आपसे ये गलती नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं 6th रूल नंबर 6, ऐड IES। क्या ऐड करना है? IES विद द नाउन विच एंड्स विद बाय एंड बिफोर दिस बाय कॉन्सोनेंट 21 लेटर इज गिवन। आप लोग सोच रहे हैं इन कॉन्सोनेंट ने तो बहुत ही नाक में दम किया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है। बेबी, यहाँ पे देखिए वाई दिया गया है। जब भी आपको कभी बाई दिख जाए लास्ट में, आपको बाई को क्या करना है? हटा देना है, और उसकी जगह पे क्या लगा देना है? IES। ठीक है, जैसे कि बेबी, देखिए यहाँ पे बाई हटके क्या हो गया है? IES। फ्लाई, फ्लाईज, या फिर IES। ठीक है, स्टोरी, स्टोरीज, कंट्री, कंट्रीज, आर्मी, आर्मीज, वाई हटके IES हो गया है। सैलरीज, सैलरीज, फ्लाई, फ्लाईज, लिली, लिलीज। ठीक है, अब चलिए रूल नंबर 6 देखिए। बट ऐड ओनली यस विद द नाउन विच एंड्स विद बाई एंड बिफोर दिस बाई वॉवेल AIOU इज गिवन। अब चलिए देखते, दोनों रूल में आपको कंपेयर करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपने केवल IES लगाया है, आपको IES लगाना था बाई हटा के। बस शर्त क्या थी? बाई से पहले 21 लेटर AIOU को छोड़कर कोई भी लेटर आया है तो आपको क्या लगाना है? IES। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाई से पहले B, बाई से पहले L, R, M, R, L, ओके। वॉवेल नहीं है तो क्या लगेगा? IES। और अगर इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट ना होकर के AIOU इन 5 लेटर्स में से कोई भी लेटर दिया गया है तो आप क्या लगाएंगे? ऐड ओनली यस। तो आपको सिंपली क्या लगाना है? सिंपली आपको यस लगा देना। जैसे कि देखिए बॉय, बॉय से पहले O, बाई से पहले बाई से पहले O, बाई से पहले की, ई, डोंकी, बाई से पहले की, बाई से पहले U, बाई से पहले O, बाई से पहले E, बाई से पहले A। तो आपका प्लूरल बनाने के लिए आपने सिंपली इसमें यस ऐड किया हुआ है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बाई से पहले क्या है? AIOU, यही 5 लेटर आपको मिलना है तो आप क्या लगाएंगे? सिंपली यस लगा देंगे। एक बार और वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 1-2 बार तो आपको याद भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे रूल हैं हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कब यस लगाए कब यस लगाए। 1-2 बार गलती करोगे फिर याद होना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है, क्या देखा हमने? अगर बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए IES लगाएंगे लास्ट में, और अगर कॉन्सोनेंट 21 लेटर इज़ नॉट गिवन देयर इज़ ओनली 5 लेटर विच इज़ AEIOU। ठीक है, देन वी विल सिंपली ऐड यस टू मेक देम प्लूरल। रूल नंबर 8 पर आ जाइए। सम नाउन एंडिंग विद FEF, FE मेक देयर प्लूरल एडिंग Y VES। वहाँ पे क्या था? जब बाई आपने देखा तो बाई की जगह पर आपको केवल I लगा देना था, बाकी ES ऐड होना था। यहाँ पर क्या दिया गया है? FE दिया गया है, इस E को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये तो जो है सो है, इन दोनों को आप याद रखिए। तो आपको क्या लगा देना है? ES तो इसमें भी लगेगा, पर यहाँ पर I ना लगा के आपको V लगा देना है। F की जगह पे क्या हो जाएगा? V, और बाई के स्थान पर हमारा आया है I, उसी प्रकार यहाँ पे F के स्थान पर V आ जाएगा, बाकी हम ES ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए F आया, F के बाद में आया हमारा E, VES, नाइफ, नाइफ्स, थीफ, थीप्स, काफ, काफ्स, वॉल्फ, वॉल्फ्स, बाइफ, बाइफ्स, लीफ, लीव्स, लाइफ, लाइफ्स,
सेल्फ, सेल्फ्स, हाफ, हाफ्स, लूप, लूप्स, ठीक है, सेल्फ, सेल्फ्स। ये आपको एफ जब आपको दिखे, एफ या एफ ई दोनों में से कोई भी दिखे तो आपको VES लगाकर प्लूरल बनाना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, द प्लूरल ऑफ दी 3 नाउन्स हूफ, स्कार्फ एंड वार्फ इज मेड इन बोथ ईदर एस और BES। अब ये 3 लेटर ऐसे हैं इंग्लिश में जिनके लास्ट में तो आपको एफ मिलेगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उनका प्लूरल बनाना चाहते हैं। आप इनका प्लूरल दोनों तरीक़ों से बनाया जा सकता है, सिंपल भाषा में समझिए, चाहे आप इनमें यस लगाएं चाहे VES लगाएं, दोनों सही माने जाएंगे। ये 3 हैं। अगर आपको कहीं जैसे यस लगा मिल रहा है तो आप समझें अरे ये तो गलत है, लेकिन नहीं, ये यस लगने पर भी सही है। ये 3 ही हैं जो हमारे एक्चुअली एक्सेप्शन मान लो या अलग से कुछ है। 3 वर्ड आपको याद रखना है। हुप मीन्स होता है जो जानवरों के खुर होते हैं, खुर को कहते हैं हुफ। स्कार्फ, स्कार्फ तो आपको पता ही होगा। और वार्फ का मतलब क्या होता है, वार्फ का मतलब होता है घाट। आपने सुना है ना, घाट घाट का पानी पिए हैं। इसी तरीके से खुर और स्कार्फ और बार्फ, ये आपको 3 याद रखने हैं। Add only yes with the noun which ends with F, FF, FE. Rule number 9. अब यहाँ पर ये क्या है, कुछ एक्सेप्शन है जिनमें अब आप सोचोगे ये भी करना है एक्सेप्शन। बस एक्सेप्शन आपको खासकर याद रखना है, बाकी आपका जो रूल है आपको वही याद रखना है। कुछ एक्सेप्शन हैं, अब क्या करें, हैं तो हैं, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये जो चीफ, स्टाफ, प्रूफ, इनके लास्ट में आप देखेंगे आपको डॉर्फ, ग्रीफ, गल्फ, रूफ, सेफ, इस तरीके से ये जो हैं इतने ही हैं, ये ज़्यादा नहीं हैं। इनमें आपको है तो लास्ट में एफ, लेकिन आपको VES लगा के प्लूरल नहीं बनाना है। इसको आपने क्या करना है, सिंपली यस ऐड कर देना है, ठीक है। चीफ्स, स्टाफ्स, प्रूफ्स, बिलीफ्स, क्लिफ, क्लिफ मीन्स होता है पहाड़ी, बिलीफ विश्वास, प्रूफ सबूत, ठीक है। इसी तरीके से आपको, और ये हैंकरचीफ, इसको ध्यान रखिएगा। हैंकरचीफ शायद 1-2 बार पूछा भी जा चुका है यूपी टेट वगैरह के एग्ज़ाम में। अ फ्यू नाउन्स आर देयर विच आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग वॉवेल इन देम। इनको इर्रेगुलर प्लूरल भी कहते हैं। कुछ नाउन है इनके बीच में जो वॉवेल दिए गए होते हैं, जैसे कि AIOU, तो उनके लास्ट में यस या ES लगाकर उसका प्लूरल नहीं बनता है। उनके बीच में जो प्लूरल जो वॉवेल दिए गए हैं उनको आप चेंज करते हैं, जैसे कि O को हम E में चेंज कर देते हैं। जैसे इस तरीके से देखिए, आप एग्जांपल देखिए तभी आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। जैसे कि बीच में क्या लिखा है, DO। अब इस DO को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, EE में, बन गया फुट मीन्स एक पैर, फीट मीन्स दोनों पैर। हमारे जो दोनों जोड़ा होता है पैरों का, दोनों पैर होते हैं, उनको कहते हैं फीट। और कि एक पैर की बात हो रही तो हम कहेंगे फुट। इसी प्रकार हमारा होता है टूथ, देखिए DO है, EE बन गया इसका। मैन, इसके बीच में A आ रहा है, मैन का मतलब एक आदमी और मैन मतलब बहुत सारे आदमी। ये A का अगर E है तो ये हो जाएगा हमारा प्लूरल। इसी प्रकार से माउस में देखिए, माउस में इस O को हम किस में चेंज कर देंगे, माइस में। माउस का कुछ ये इस तरीके से भी चेंज किया जाता है कि माउस मतलब एक चूहा, माइस मीन्स बहुत सारे चूहे। गूज, गीज, इसके DO को EE में बदल दिया गया। ये माउस की तरह ये देखिए सेम है। लाउस, लाउस, लाइस, लाउस मीन्स जू, और इसका मतलब लाइस का मतलब जुएं, बहुत सारे जुएं। टूथ, एक दांत की बात हो रही है। टीथ, सारे दांत आ गए। इसी प्रकार वुमेन में देखिए, वुमेन, वीमेन, एक औरत, बहुत सारी औरतें। डॉरमाउस, डॉरमाइस, ठीक है। इस तरीके से है ये। अब रूल नंबर 11 पर आ जाइए। रूल नंबर 11 क्या कहता है, सम नाउन मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग EN और REN।
ठीक है। कुछ नाउन है जिनके एंड में ना यस लगता है, ना ई एस लगता है, ना आई ई एस, ना वी ई एस, ये कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, क्या लगता है? ई एन, आर ई एन। इनको ध्यान रखिएगा। जैसे कि चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब एक बच्चा। अब हमने यहाँ चाइल्ड में क्या लगाया? आर ई एन, तो हमारा ये क्या हो गया? चिल्ड्रन। ऑक्स, ऑक्स का हो गया हमारा ऑक्सन। ठीक है, ऑक्स मतलब बैल। अब यहाँ पर ब्रदर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार, क्योंकि ब्रदर जब सगे भाइयों की, यहाँ पे आर ई एन भी लगा के प्लूरल बनाया जा सकता है और यस लगा के भी ब्रदर का प्लूरल बनाया जा सकता है। अब जहाँ पर यस लगेगा, यस कब लगेगा? यस लगेगा जब सगे भाइयों की बात हो रही है, कि जैसे कि सगे भाई का कोई भी टॉपिक है, उसमें आप ब्रदर्स लिख रहे हो, तो आप सिंपल यस लगा के बनाओगे जब सगे भाइयों की बात हो रही है। ठीक है। और ब्रदरन, ब्रदरन का मतलब क्या होता है? ब्रदरन का मतलब होता है भाईचारा। जब भाईचारा के संदर्भ में बात हो रही है तब आप ब्रदर में आर ई एन लगाओगे, ई हट जाएगा और आर ई एन लग जाएगा। ठीक है, ब्रदरन हो जाएगा। ये आर का देखिए यहाँ पर ये जो ओ है, ओ भी हमारा ई में बदल जाएगा और ई आर जो है टी एच, ई हट जाएगा, लास्ट वाला आर ई एन हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है? जैसे कि वो ब्रदरन लिखा हुआ होता है, जो पॉइंटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करता है? ब्रदरन में यस लगा के दे देता है, कि इसका मतलब जिसको नहीं पता है तो वो यही समझेगा कि ये यस लगा हुआ प्लूरल है इसमें। अब जो पहले से ही प्लूरल है उसका आप क्या प्लूरल बनाना? मरे हुए को क्या मारना? वो तो ऑलरेडी प्लूरल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर भाईचारा, आप जब भी सेंटेंस पढ़ोगे तब आपको यह अर्थ समझ में आएगा कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तब आप निकाल पाओगे कि उसका मतलब क्या निकल रहा है। भाईचारे के अर्थ में है तो ब्रदरन हो जाएगा, और सगे भाइयों को लेकर है तो हो जाएगा ब्रदर्स। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा बचा है बस, इसको भी देख लीजिए। ये जो है हमारा कंपाउंड नाउन प्लूरल। अब कंपाउंड नाउन, अब आप इसमें देखिए कि इसमें तो आपको जैसे कि वो नाउन जिनके साथ में आपको मतलब एक जो दो नाउन मिला करके जो एक कंपाउंड नाउन बनता है वो होते हैं हमारे कंपाउंड नाउन। ये दो अक्षर मिला के जो एक शब्द बन रहा है पूरा, उसमें दो नाउन यूज़ किए गए हैं तो वो हमारा हो जाता है कंपाउंड नाउन। जो दो को मिला के बने वो है हमारा कंपाउंड नाउन। अब इसमें क्या करना होता है? इसमें आपको सही शब्द चुनना होता है, कि जैसे कि आपने ये पहचानना आपके लिए ज़रूरी है कि इसमें मेन मुख्य शब्द कौन सा है। ठीक है, जो मुख्य वर्ड होता है उसमें लगाना होता है हमको यस, ना कि अन्य वर्ड में। ठीक है, तो इसमें देखिए सन इन ला, जैसे कि ये जो सन इन ला हमारा है, सन इन ला, यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है? इन ला इम्पोर्टेंट है या सन इम्पोर्टेंट है? तो मुख्य शब्द है हमारे यहाँ सन। जब दो नाउन, दो या तीन मतलब दो नाउन साथ मिलकर एक चीज़ का नाम हो जाते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। दो, तो यहाँ पर ये मुख्य वर्ड इसका क्या है? सन। तो ला तो है नहीं प्लूरल कि ससुराल या कुछ भी, ससुराल वाला लॉ का मतलब तो ससुराल के संदर्भ में हो जाता है। तो यहाँ पे बेटे, बेटा या जो भी है, सन्स इन लॉ। ठीक है, तो आप सन में यस लगाएंगे। कौन सी डॉटर? स्टेप डॉटर। वॉशर, कौन सा मैन? वॉशर मैन। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से दिए गए। जर्नल मैनेजर होता है, मेजर जर्नल हो जाए। कौन सी? सेल्फ, बुक सेल्फ। कौन सी सेल्फ? बुक सेल्फ, किताबों वाली सेल्फ, जूतों वाली सेल्फ। आपने एक नाउन लिखा है, दूसरा उसका क्वालिफायर है, दूसरा उसको क्वालिफाई कर रहा है कि कौन सी सेल्फ। जैसे कि आपने देखा बुक सेल्फ, जो ये जो बुक है, जो एक नाउन को क्वालिफाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं ना कि ये नाउन इसको क्वालिफाई कर रहा है कि वाशर, ये मैन को, कि कौन सा मैन? जो वाशर मैन, जो कपड़े धोता है, जो आपको समझ आ रहा है। लॉर्ड जस्टिस, कौन सा जस्टिस? लॉर्ड जस्टिस। ठीक है, कौन से मैन? इंग्लिश मैन। ठीक है, आपको इस तरीके से ध्यान देना है इस पर कि जो मुख्य शब्द कौन सा। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट्स। ठीक है,
इसी तरीके से होता है कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ हो गया। यहाँ पर आपने क्या देखा, एक नाउन जो है दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब आपने देखा होगा एडजेक्टिव में तो कभी यस लगता नहीं है, यस लगा के जो प्लूरल करने वाला फीचर है ये किसका है, ये नाउन का है। हम केवल नाउन का प्लूरल बना सकते हैं यस लगा के। तो इसमें किस शब्द में नाउन लगेगा, आप ये ध्यान रखना है कि जो यस आपको लगाना है नाउन में लगाना है, ठीक है, ना कि एडजेक्टिव में। ऐसे ही आपको किस में लगाना है, मैन सर्वेंट, ये देखिए मैन का हो गया, इसका तो वॉवल चेंज होगा, मैन सर्वेंट्स, यहाँ पे यस, इसमें भी इसका भी चेंज होगा और यस सर्वेंट्स में भी यस लग जाएगा। बॉसरमैन, बॉसरमैन में मैन का हो गया। इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन में केवल ई, ये जो है ई में चेंज हो गया। पिक पॉकेट्स में, पॉकेट्स में पिक पॉकेट, पिक पॉकेट्स, पॉकेट्स में यस लग गया। स्टेप मदर, मदर्स में यस लग गया। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिस, लॉर्ड में लिखा है, ठीक है। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। लुकर ऑन क्या होते हैं, लुकर ऑन मतलब भी जैसे कि कहीं कोई बैठा हुआ है, अब जो पास उसके पास से आपने देखा चौराहे वगैरह पे या कहीं भी शॉप के आसपास लोग बैठे मिल जाते हैं, जो भी उस रास्ते की तरफ देखते रहेंगे, जो भी निकलता है उसको देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे, बैठ के घूरना उनका काम होता है, वही होता है लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। अब यहाँ ऑन देखिए, ऑन इसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो ऑन में तो जाहिर सी बात है नहीं लगेगा यस। और एक दूसरा मतलब भी इसका होता है लुकर ऑन चश्मदीद की, मतलब जो बैठे देखते रहते हैं, अगर वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो देख रहे थे तो वो बता पाएंगे कि वहाँ पे एग्जैक्ट क्या हुआ था, तो वो चश्मदीद के सेंस में भी इसका एक अर्थ होता है, ठीक है। इसी तरीके से होता है और ऑन की तरह ही होता है, एक होता है पासर बाई, पासरबाई राहगीर बोलते हैं, जो मतलब गुजर रहे थे या कुछ हुआ है उन्होंने भी गुजरते हुए वो चीज़ नोटिस की है। इसी तरीके जो गुजरने, पास से गुजरने वाले हो जाते हैं हमारे। पासरसबाई, तो इसमें पासर में लगेगा यस, ओके, पासरसबाई। मैन हीटर, मैन हीटर्स। वुमेन लवर, वुमेन लवर्स। बेडरूम, बेडरूम्स। इन सब में आप देखना चाहेंगे एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आप इसको जो प्लूरल करने वाला काम होगा वो नाउन के साथ होगा, आपको नाउन का प्लूरल करना है ना कि एडजेक्टिव का। वुमेन लवर, अब वुमेन तो औरत हो गया, लवर क्या है, लवर यहाँ पर मेन वर्ड है, हेटर यहाँ पर मेन नाउन है, तो हम इसमें हेटर और लवर्स में लगाएंगे यस। बेडरूम्स, बेडरूम्स। बुक सेल्फ, बुक सेल्फ्स, देखिए या फट के भी यस हो गया यहाँ पर। मैन ऑफ बार, ई हो गया ए का, मैन ऑफ बार्स। स्पूनफुल्स, स्पूनफुल, तो इसमें स्पूनफुल्स, ठीक है। इसी प्रकार से होता है माउथफुल, ये कोई कंपाउंड नाउन नहीं है। स्पूनफुल और माउथफुल, इसमें केवल सिंपली यस लगा के इसका प्लूरल बना दिया जाती है, तो सिंपली वर्ड है, ठीक है। पर ये लिखे इन्हीं के साथ मिलते हैं, बुक्स वगैरह में आप देखेंगे कंपाउंड नाउन के साथ, बट ये एक्चुअल में कोई कंपाउंड नाउन नहीं है, इसका प्लूरल केवल आप यस लगा के बना सकते हो। एक और होता है बैगफुल, वो क्या हो जाएगा, बैगफुल्स, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये क्या हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नीज जनरल, अटॉर्नी में यस लगेगा, यहाँ मेंबर्स में लगेगा, ना कि ऑफ पार्लियामेंट में। आपको पढ़ने और सुनने से ही लग रहा होगा, ठीक है। कमांडर इन चीफ, इन चीफ कौन सा कमांडर, इन चीफ कमांडर, तो कमांडर्स में यस लग जाएगा। इनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया वो तो आपको केवल समझाने के लिए कि कैसे कैसे, क्योंकि बेसिक भी क्लियर करना है ना, बेसिक टू एडवांस लेवल। पर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो अधिकतर इसी टाइप के पूछे जाते हैं, इन्हीं में आपको वो फंसाता है एग्जामिनर। इसी प्रकार से मैन लॉयर, मैन वुमेन एम्प्लॉय, मैन एम्प्लॉय, इस तरीके से ही होते हैं। जैसे कि ये हो गया मैन एम्प्लॉय, तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें मैन का हो जाएगा मैन, और मतलब मैन का भी ए चेंज होके ई में बदल जाएगा, और एम्प्लॉय जो है उसके भी लास्ट में आपको यस लगाना। इसी तरीके से विमेन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय,
ठीक है। विमेन एम्प्लॉय, तो विमेन में भी आपको ये जो ए है इसका आपने ई बना देना है, ठीक है। मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर्स, जब उनका प्रोफेशन दिया होगा मैन और वुमेन के साथ में जब उनका प्रोफेशन जुड़ा होगा, जैसे मैन डॉक्टर, तो यम जो यम और एन के बीच में ए है उसका भी ई में आपको कन्वर्ट करना है, और जो प्रोफेशन दिया गया है डॉक्टर, टीचर या जो भी है एम्प्लॉय, तो लास्ट में मतलब वो दोनों ही प्लूरल बनाए जाएंगे। जैसे वुमेन और मैन में तो ए बदल के ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी प्रोफेशन दिया गया उसमें भी आपको यस लगाना है, ठीक है, वो भी प्लूरल हो जाएगा। इनको आप चाहो तो स्टार मार्क करके अलग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पता है क्या है, ये अटॉर्नी जनरल आपको यहाँ पे दोनों में मिल सकता है, अटॉर्नीज जनरल भी सही है और अटॉर्नी जनरल्स भी सही होता है, ठीक है। ये यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है। कुछ देश हैं जो जर्नल्स में लगाते हैं, कोई ऐसा देश है जो जर्नल को फिक्स करता है, अटॉर्नी जनरल जो जर्नल को फिक्स रहता है, अटॉर्नी को एग्जेक्टिव की तरह यूज करता है तो वो जर्नल में लगाएगा। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो अटॉर्नी को फिक्स करता है और जनरल अटॉर्नी, लेफ्टिनेंट अटॉर्नी जनरल, तो वो क्या करेगा, अटॉर्नी में यस लगाएगा, ठीक है। ये देश पर डिपेंड हो, ये पोस्ट का नियम है, तो ये दोनों ही सही हैं, आप इसको याद रखिएगा। ग्रामेटिकली ये दोनों ठीक हैं, हालांकि ये इस तरीके से आता नहीं है ये। अब देखो जो भी आया आप देख लेना, तो आप किसको अगर पेपर में आए तो आप किसको प्रेफर करेंगे, तो आप करेंगे इसको प्रेफर, ना कि इसको, अटॉर्नीज जनरल, ठीक है। तो आप इसको प्रेफर करेंगे अटॉर्नीज जनरल। सेम इसी तरीके से डायरेक्टर जनरल का भी ऐसा ही होता है, ठीक है। द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन रिमेन सेम। देखिए अब कुछ नाउन ऐसे हैं जो चाहे उनको प्लूरल बोलो चाहे सिंगुलर बोलो, वो दोनों में सेम ही रहते हैं। सबसे बढ़िया है ये सदाबहार, जैसे कि डियर आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, डियर मिल जाए, हिरन, फिश, सीप, तो ये दोनों में क्या है, चाहे एक फ़िश हो तब भी फ़िश कहेंगे, पूरा तालाब भर के फ़िश है तब भी ये फ़िश होगा, डियर है तब भी डियर, ये तीनों, इनका कोई प्लूरल सिंगुलर सब एक ही जैसा होता है, रिमेन द सेम, एक जैसे ही रहते हैं दोनों कंडीशन में। अब यहाँ पर क्या है, गिव द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ठीक है। आपको ये जो कुछ वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे, बॉय, गर्ल, कैप, माउस, क्लास, काउ, मैप, बेल, मैंगो, ठीक है, इनके आपको प्लूरल फॉर्म बना के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ये काफ़ी बोरिंग चैप्टर है नाउन का, बहुत अच्छे से कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। अगर आपने चैप्टर ध्यान से देखा है, ध्यान से सुना है, तो आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी, 1 मिनट में आप इसका प्लूरल बना देंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं बन रहा है आपसे इनका प्लूरल, तो एक बार ध्यान से वीडियो को दोबारा देखिए और इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में हम और देखेंगे कुछ जो होते हैं जो प्लूरल रहते हैं, दिखते प्लूरल है, मतलब होते सिंगुलर हैं, दिखते सिंगुलर हैं, रहते हमेशा प्लूरल हैं, इस टाइप के जो नाउन और उनके रूल हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।